हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रीटी एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एफ फॉर थाईलैंड का एपिसोड 9। अब तक हमने देखा थाइम के बर्थडे के लिए सब बहुत ही एक्साइटेड थे। तभी वहाँ एक गर्ल गोरिया से टकरा जाती है और जब वो उठने की कोशिश करती है तो उसका ब्रेसलेट गोरिया की ड्रेस में फंस जाती है, जिससे गोरिया की ड्रेस थोड़ी सी फट जाती है। आगे थाइम की मोम लीता को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है ये थाइम की फियांसी है और जल्द ही थाइम और लीता की एंगेजमेंट भी होने वाली है। ये सब सुनकर तो सब बहुत ही शौक थे। थाइम तो सबसे ज्यादा हैरानी में था। वो अपनी मोम से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर उसकी मोम उसकी कुछ भी नहीं सुनती। अब मैथस थाइम को कार की देता है और थाइम गार्ड से बचता हुआ जल्दी से एक गर्ल को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ सबको यही लग रहा था कि शायद थाइम गोरिया को लेकर जाएगा, पर यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया था, क्योंकि थाइम जल्दबाजी में एक्साइटमेंट में गोरिया की जगह लीता को लेकर चला गया था और उसको तो अंदाजा भी नहीं था कि उसने क्या किया है। केविन, मैथस, रैन, गोरिया और बाकी पार्टी के मेंबर्स सब थाइम की हरकत से हैरान थे। केविन कहता है वो थाइम नहीं हो सकता, वो हमेशा गड़बड़ क्यों करता है। उधर थाइम जब कार रोकता है तो वो लीता को देखकर चौंक जाता है। वो कहता है तुम मेरी कार में क्या करी हो, निकलो यहाँ से। थाइम लीता को वहाँ से जाने को कहता है, पर लीता भी थाइम की तरह बहुत ही जिद्दी है, जो किसी की भी बात आसानी से नहीं सुनती। वो थाइम को कहती है यहाँ तुम मुझे लाए हो तो तुम्हें मुझे वापस छोड़ कर आओगे, पर थाइम नहीं मानता। लेकिन लीता भी कम नहीं थी, वो उसे बहुत टीज करती है। वो उसके कान को भी दांतों से काटने लगती है और उसे छेड़ते हुए कहती है लगता है ये तुम्हारा वीक पॉइंट है, चलो दोबारा ट्राई करती हूँ। वहाँ थाइम तो उससे बहुत परेशान हो चुका था। उधर पार्टी सेरेमनी में थाइम की मॉम और लीता के पेरेंट्स आपस में बातें करते हैं। लीता के पेरेंट्स लीता की तरफ से उनसे माफी मांगते हैं, क्योंकि वो बचपन से आज तक नहीं बदली। आज तक वो शरारती है, अपनी मनमानी करती रहती है। थाइम की मॉम कहती है डोंट वरी, लीता तो थाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट गर्ल है। वहाँ न्यूज रिपोर्टर्स दोनों फैमिली से बातें करते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या थाइम और लीता इस फैसले से खुश हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस के फायदे के लिए आप लोगों ने एंगेजमेंट के लिए फोर्स कर रहे हैं। थाइम की मॉम कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की इस मॉडर्न दुनिया में बॉयज गर्ल्स अपने आप ही अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं, हम उनके लाइफ में इंटरफेयर क्यों करेंगे? वे दोनों तो पहले से ही एक दूसरे को लाइक करते हैं। गोरिया ये सुनकर बहुत सैड हो गई थी। रैन उसे समझाता है कि तुम किसी के भी कहने में मत आओ, ये सब झूठ है। थाइम सिर्फ तुमसे प्यार करता है। अब थाइम और लीता की न्यूज सोशल मीडिया पर बिल्कुल आग की तरफ फैल रही थी। न्यूज रिपोर्टर्स को तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि क्या थाइम और लीता सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं या ये फिर से एक बिजनेस डील है। कहीं दोनों को फोर्स तो नहीं किया जा रहा। गोरिया अब स्कूल में थी। वो थाइम और लीता के कारण बहुत ही दुखी थी। तभी वहाँ वो गर्ल्स आती है जो गोरिया से हमेशा से ही चिढ़ती हैं। वो गोरिया को नीचे दिखाते हुए कहती हैं देखो लीता को थाइम के साथ कितनी अच्छी लग रही है, इन दोनों की जोड़ी तो सबसे बेस्ट है। और गोरिया तुम इन दोनों के बीच तीसरी मत बन जाना। तुम अब सच्चाई एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक लूजर हो और थाइम अब तुम्हारा नहीं है। वो गोरिया को बहुत बुरा भला बोलते हैं, पर गोरिया उन्हें एक वर्ड भी नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप टेरेस पर चली जाती है। वहाँ वो हमेशा की तरह चिल्लाकर अपना सारा गुस्सा निकालती है। तभी वहाँ हम तलाई को देखते हैं। वो गोरिया को कहता है तुम यहाँ चिल्ला क्यों रही हो? गोरिया उसे देखकर हैरान थी। अब तलाई उसे बताता है कि मैं यहाँ स्टूडेंट के साथ साथ जेनिटर की जॉब यानी हाउसकीपिंग का भी काम करता हूँ और मैं इससे स्कूल के बारे में और भी जान पाता हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट और F4 के मेंबर किस तरह के हैं, वे क्या क्या करना पसंद करते हैं। आगे गोरिया देखती है कि लीता स्कूल में आने की कोशिश कर रही है, पर वो गेट से नहीं दीवार कूद कर आती है और सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे पड़ गए थे। अब गोरिया लीता को देखने के लिए वहाँ से जल्दी से जाती है। रास्ते में उसे थाइम मिल जाता है। वो उसे डांटते हुए कहता है तुम बिल्कुल बुद्धू हो, कल रात जब मैं जा रहा था तब तुमने अपना हाथ आगे क्यों नहीं किया था? पता है वो पागल लीता, उसने मुझे कितना परेशान किया। वेल कोई बात नहीं, अभी भी तुम मुझसे माफी मांग सकती हो, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। गोरिया तो बहुत ही जल्दी में थी, वो माफी नहीं मांगती, पर थाइम जिद करने लगता है। अब गोरिया उसे फिर से किक मारती है और वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ केविन, मैथस आते हैं। वो थाइम को दर्द में देखकर बहुत हंसते हैं और कहते हैं लगता है फिर से तुमने गोरिया को परेशान किया है। उधर गोरिया लीता को देख लेती है। वो लीता को गार्ड से बचाते हुए एक रूम में छुपा देती है। अब वे दोनों एक रूम में थे। गोरिया कहती है वैसे तुम स्कूल में डायरेक्ट मेन डोर से भी तो आ सकती थी, आखिर तुम थाइम की फियांसी हो। लीता कहती है नहीं, तुम नहीं जानती, वो मेरे लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल होता। वैसे मैं यहाँ थाइम के लिए नहीं तुम्हारे लिए आई हूँ। दरअसल पार्टी के दिन लीता से गोरिया की ड्रेस थोड़ी सी फट गई थी और इसीलिए लीता आज गोरिया के लिए एक न्यू ड्रेस लाई थी जो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही एक्सपेंसिव थी, पर गोरिया उसे लेने से मना कर देती है। लीता कहती है नहीं, तुम्हें ये लेना ही होगा, नहीं तो मैं ड्रेस यहीं छोड़ दूंगी और फिर देखना कोई इसे उठा लेगा या डस्टबिन में फेंक देगा। गोरिया ये सुनकर थोड़ी शॉक थी। वो भी अब समझ जाती है कि लीता थाइम की तरह बिल्कुल जिद्दी है और वो ड्रेस लेने के लिए मान जाती
जाती है। आगे वे दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब लीता कहती है मुझे जाना होगा, आज उस पागल थाइम के साथ मेरा एक इवेंट है जो उसे और मुझे अटेंड करना है। अब वो वहाँ से चली जाती है। गोरिया तो अब लीता और थाइम को साथ में देखकर बहुत उदास थी। अब वो अपने घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि थाइम और उसका ब्रदर दोनों साथ में डिनर कर रहे हैं। अब वो भी उनके साथ बैठ जाती है। वो थाइम से पूछती है आज तो शायद तुम्हें अपने फ्यूंसी के साथ किसी इवेंट में जाना था, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगी? थाइम कहता है मैं वहाँ से भाग कर आया हूँ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। अब देखो यहाँ मुझे कितनी सारी एग से बनी डिशेस खानी पड़ रही है सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम हर बार बिना सोचे समझे मुझे किक मारती हो। थाइम और कोरिया फिर से लड़ने लगे थे। उसका ब्रदर कहता है तुम दोनों चुप हो जाओ, मुझे ये सीरियल देखने दो। इधर कोरिया बार बार थाइम को लीता के पास जाने को कहती है और थाइम उसे बार बार एक्सप्लेन करता है कि मैं लीता को यानी उस मंकी गर्ल को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, ये सब तो मेरी मॉम करवा रही है। और उधर टीवी सीरियल में भी दोनों लीड किसी तीसरे के कारण दुखी थे। वे दोनों भी अलग होने जा रहे थे। थाइम कोरिया उस सीरियल को देखकर और भी भड़क जाते हैं। वे चिल्लाते हैं कि ये चैनल चेंज करो, ये दोनों बकवास कर रहे हैं। आगे थाइम कोरिया को मनाने की कोशिश करता है और कहता है देखो कल मैं इतना दुखी था कि मैंने अपनी उंगली तक हर्ट कर दी और तुम मेरे लिए रुकी भी नहीं, ना कोई बर्थडे प्रेजेंट दिया। अब कोरिया उसे एक बैंडेज देती है और कहती है यही तुम्हारा प्रेजेंट है। उसका ब्रदर कहता है अच्छा तो फ्रिज के ऊपर क्या रखा है? अब थाइम कोरिया के बनाए हुए बिस्किट देख लेता है। कोरिया उसे छीनने लगती है। थाइम कहता है नहीं अब ये मेरा है, मैं इसे खाकर रहूंगा। तभी एक न्यूज को देखकर थाइम बिल्कुल शांत हो जाता है जिसमें बताया जा रहा था कि थाईलैंड के बिलियनियर टॉप बिजनेसमैन की हालत अब पहले जैसी नहीं है। उनकी हेल्थ की कंडीशन बिगड़ती जा रही है जिसके कारण कंपनी के शेयर्स भी गिरते जा रहे हैं और कंपनी अब बहुत लॉस में जा रही है। थाइम ये न्यूज देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। गोरिया उसे इसके बारे में पूछती है पर थाइम उसे नहीं बताता और वो वहाँ से उसी टाइम चला जाता है। उधर F4 के बाकी मेंबर भी ये न्यूज देखकर परेशान हो गए थे। केविन मैथर्स कहते हैं पता नहीं थाइम की मॉम चाहती क्या है, उन्हें लीता को इतनी जल्दी सबसे इंट्रोड्यूस क्यों करवाना था, जरूर वो कुछ और बड़ा करने वाली है। उधर थाइम की मॉम अपने मैनेजर से बात करती है। उनका मैनेजर उन्हें रेस्ट करने को कहता है क्योंकि वो अभी अभी थाईलैंड में आई है, पर वो कहती है यह आराम करने का टाइम नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है, सिर्फ थाईलैंड के लिए नहीं बल्कि सिंगापुर के लिए भी। और जहाँ तक थाइम और लीता की बात है वो इस टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है। जहाँ सारे लोग उस न्यूज को देखकर परेशान हो रहे थे वहीं थाइम की मॉम उस न्यूज को देखकर खुश हो रही थी। अब नेक्स्ट डे हम रैन को देखते हैं जो अपने रूम में सोया हुआ था। तभी वहाँ थाइम आता है और उसे कहता है रैन देखो इन कुकीज को, गोरिया ने कितने प्यार से मेरे लिए बनाया है, बिल्कुल मेरे जैसे क्यूट। पर रैन उसकी कुछ भी नहीं सुनता और वो बिस्किट खा जाता है। थाइम ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। वो उसे डांटते हुए कहता है निकालो मेरी बिस्किट, ये सिर्फ मेरे हैं, गोरिया ने सिर्फ मेरे लिए बनाए थे। आगे रैन कहता है क्या तुम सिर्फ कुकीज के लिए आए थे? थाइम कहता है नहीं, मैं कुछ शेयर करने आया था, वो ये कि अब मैं बहुत बिजी होने वाला हूँ, मुझे बहुत सी चीज हैंडल करने हैं। थाइम यहाँ उस न्यूज के बारे में बात कर रहा था जिसके कारण अब उसे बहुत कुछ संभालना है। रैन कहता है वैसे लीता को तुम कैसे हैंडल करोगे? थाइम कहता है वो तो मेरे लिए पूरी सिरदर्द है, बट डोंट वरी, मुझे पता है मैं उसे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। आगे हम गोरिया को देखते हैं जो कैनिंग के साथ फ्लावर सोप पे थी। वो न्यूज़पेपर को देखकर कहती है कैनिंग आखिर इतने न्यूज़पेपर पढ़ता कौन है? कैनिंग कहती है कुछ लोग ये पेपर्स नहीं पढ़ते लेकिन कुछ लोगों के लिए ये न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तभी वहाँ केविन मैथर्स आ जाते हैं जो बहुत ही थके हुए थे। गोरिया उनसे कारण पूछती है। केविन मैथर्स उन्हें बताते हैं कि ये सब लीता के कारण है। हमें थाइम ने लीता को हैंडल करने को कहा था लेकिन वो बहुत ही शरारती है। पता है आज हम दोनों लीता को लेकर बाहर गए थे, कभी वो कहती थी कि उसे ये पसंद है तो कभी वो। अब ऐसा लग रहा है जैसे आज हम पूरा थाईलैंड का चक्कर लगा चुके हैं, हम बिल्कुल थक चुके हैं, पर वो नहीं। कैनिंग कहती है तो लीता कहाँ है, क्या वो घर चली गई? तभी वहाँ अचानक से लीता आ जाती है और कहती है मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो अभी भी फुल चार्ज हूँ। पर एक केविन मैथर्स तो बहुत ही बोरिंग टाइप है, किसी काम के नहीं है। केविन मैथर्स को तो ये सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अब लीता को जान चुके हैं कि ये कितनी शरारती है। अब लीता कोरिया को साथ में बाहर घूमने जाने के लिए कहती है पर कोरिया उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि उसे अभी शॉप पर बहुत काम है। तभी लीता अपने सारे क्रेडिट कार्ड निकालती है और कहती है क्या हो अगर मैं ये सारे फ्लावर खरीद लूँ, तब तो तुम फ्री हो जाओगी ना। अब वो सारे फ्लावर्स ऑर्डर कर लेती है और कोरिया को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाती है। वहाँ कोरिया को एक पर्स पसंद आ जाता है पर उसका रेट देखकर वो उसे छोड़ देती है। आगे लीता कोरिया को थैंक्स कहती है उसे साथ आने के लिए और वो उसे वही पर्स गिफ्ट में देती है जो कोरिया लेना चाहती थी। अब कोरिया वो पर्स लेने से मना कर देती है और लीता फिर से जिद पे आ जाती है कि अगर तुम ये नहीं लोगी तो मैं ये यहीं छोड़ दूंगी। अब कोरिया भी कह देती है ठीक है तुम छोड़ दो, फिर भी मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अब लीता गोरिया से माफी मांगते हुए कहती है गोरिया मुझे नहीं पता तुम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, लेकिन सच बताऊं तो मेरा आज तक कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बना
और इसीलिए मुझे नहीं पता कि बेस्ट फ्रेंड कैसे बनाते हैं, उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया है तो मुझे माफ़ कर दो। गुड़िया कहती है इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। एक्चुअली ये पर्स बहुत ही एक्सपेंसिव है, मैं हर बार ऐसी चीज़ें नहीं ले सकती, इससे मैं बर्डन फील करती हूँ। और तुम्हें पता है जो तुमने मुझे पिछली बार ड्रेस दी थी वो तो मेरे क्लोजेट में आ भी नहीं रहा, उसकी जिप भी टूटने वाली है। अब लीता उसे प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी उसे परेशान नहीं करेगी। आगे लीता गुड़िया के घर पर जाती है। वो वहाँ की हर चीज को देखकर हैरानी में थी। वो कहती है गुड़िया, मैंने आज तक ऐसी चीजें नहीं देखी, तुम्हारे घर में तो कितनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। दरअसल लीता इतने अमीर घर की है तो वह ऐसे नॉर्मल चीजें कैसे जानती होगी। अब लीता गुड़िया से रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं यहाँ बार बार आ सकती हूँ। गुड़िया मान जाती है। अब लीता उसे बताती है कि तुम्हें पता है ये सब मेरे लिए एक नई दुनिया की तरह है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरे पेरेंट्स ही मेरी हर चीज को हैंडल करते हैं। वही मेरे लिए मेरी लाइफ के डिसीजन लेते हैं, जैसे मुझे किसे फ्रेंड बनाना है, सोशल मीडिया पर किसे फॉलो करना है। मैं इससे थक चुकी हूँ, मेरे लिए वो सब बिल्कुल बोरिंग चीजें हैं। काश मैं भी एक नॉर्मल गर्ल होती। गुड़िया उसे कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों तो अब फ्रेंड बन चुके हैं, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। लीता ये सुनकर बहुत खुश होती है, पर वो एंगेजमेंट के कारण बहुत दुखी थी। वो गुड़िया से कहती है मैं क्या करूँ, मैं थाइम को जानती भी नहीं और मुझे उसके साथ एंगेजमेंट करनी है। वैसे तुम थाइम को कैसे जानती हो। गुड़िया उसे थाइम और अपनी फीलिंग लीता को नहीं बताती और झूठ बोलते हुए कहती है थाइम तो बस मेरा एक नॉर्मल फ्रेंड है। लीता कहती है अच्छा, तो इसका मतलब वो टेरेस पर जो बॉय था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना। गुड़िया कहती है ओ, तुम्हारा मतलब तलाय से है, वो तो मेरा। तभी वहाँ थाइम आ जाता है जो बिल्कुल बच्चों की तरह गुड़िया के ब्रदर को अपने कंधे पे लेकर चल रहा था। दरअसल वो उसकी हेल्प कर रहा था। वो लीता को देखकर बहुत हैरान था। वो पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। लीता कहती है क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती, गुड़िया मेरी भी फ्रेंड है। वैसे गुड़िया तुम इस गधे को फ्रेंड कैसे बना सकती हो। अब थाइम भी कहता है गुड़िया तुम इस बंदरी को फ्रेंड कैसे बना सकती हो। इसी बात पर थाइम और लीता दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को डोंकी मोंकी कहने लगते हैं, पर दोनों की फाइटिंग के कारण गुड़िया परेशान हो जाती है। उधर हम कैनिंग को देखते हैं। केविन अभी भी उसके साथ था। वे दोनों अभी भी लीता के ऑर्डर्स को पैक कर रहे थे। कैनिंग उसे थैंक्स कहती है क्योंकि वो अकेले ये सब हैंडल कैसे कर पाती। केविन कहता है थैंक्स की जरूरत नहीं, वैसे भी आज मैं फ्री था। आगे वो कहता है मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। कैनिंग उसके लिए योगर्ट यानी दही लाती है और दोनों साथ में खाने लगते हैं। केविन कहता है सच में तुम आज भी बिल्कुल बच्ची हो। कैनिंग को खाते हुए देखकर केविन बहुत हंसता है क्योंकि कैनिंग के फेस पर योगर्ट लग गया था। अब वो उसे साफ कर देता है। आगे वो दोनों थाइम और लीता के बारे में डिस्कस करते हैं। केविन कहता है थाइम की मॉम बहुत ही क्लेवर है और बहुत ही पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकती है, कोई भी डिसीजन ले सकती है। कैनिंग कहती है वैसे लीता तो मुझे इस टाइप की नहीं लगती कि वो किसी के फोर्स में एंगेजमेंट के लिए मान जाए। केविन उसे समझाता है कि कैनिंग बिजनेस में फायदे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है और इन दोनों की फैमिली को किसी की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कैनिंग को गुड़िया की चिंता होने लगती है। वो उसे वीडियो कॉल करती है। उधर गुड़िया बहुत ही परेशान थी क्योंकि थाइम, लीता और उसका ब्रदर तीनों पिलो फाइटिंग में लगे हुए थे। ये देखकर तो केविन और कैनिंग बिल्कुल हैरान थे। वे दोनों गुड़िया को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं ताकि वो ये सब संभाल सके। अब नेक्स्ट डे गुड़िया लीता को कैब में बैठाती है। लीता उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसे तो गुड़िया के घर बहुत मजा आया था, पर गुड़िया की हालत खराब हो चुकी थी। गुड़िया कहती है आते रहना जब मन करे। आगे हम थाइम को देखते हैं जो बहुत ही परेशान दिख रहा था। गुड़िया कहती है अरे लीता से फाइटिंग में हार गए तो सैड हो गए। वैसे लीता बहुत ही क्यूट और काइंड हार्टेड गर्ल है। अब थाइम गुड़िया को गले लगा लेता है और कहता है पर मैं तो सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ, भले ही मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करने हैं जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा वेट करना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते हुए थाइम वहाँ से चला जाता है। गुड़िया ये सुनकर बहुत ही हैरानी में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि थाइम ये सब क्यों कह रहा था। गुड़िया मन में कहती है कभी कभी मुझे लगता है कि मैं थाइम को अच्छी तरह जानती हूँ, पर कभी कभी मुझे रियलाइज होता है कि अभी तो मैं उसकी दुनिया के बारे में, उसके बारे में 1% भी नहीं जानती। अब हर जगह एक ही न्यूज फैल चुकी थी। न्यूज ये था कि थाईलैंड के बिलियनियर फेमस बिजनेसमैन मिस्टर पाकुन अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। सब ये न्यूज देखकर बहुत हैरान थे। उधर केविन फ्लावर शॉप पे जाता है और कहता है कैनिंग बहुत बड़ा ऑर्डर आने वाला है, फ्लावर्स पैकिंग की तैयारी कर लो। उधर थाइम के घर पर किसी चीज की बहुत ही जोरों शोरों से तैयारी हो रही थी। उनका मैनेजर थाइम की मॉम से कहता है यहाँ तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मिस्टर थाइम भी यहाँ आ चुके हैं। वहाँ थाइम बहुत ही सैड दिख रहा था। आगे हम देखते हैं गुड़िया कहीं जाने के लिए रेडी हो रही है। वो अपनी मॉम से भी बात करती है, वो भी उस न्यूज के बारे में बात कर रही थी।
आगे गुड़िया कहती है, हम जिस न्यूज को बेकार समझते हैं वो किसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो सिर्फ पॉपुलेशन की 1% इंसानों से ही बिलोंग होता है, हमें रियलाइज भी नहीं होता। लेकिन उन 1% इंसानों के प्रोफेशन के कारण हमारी लाइफ पर भी बहुत असर पड़ता है। अब कोरिया और कैनी उस बिजनेसमैन के फ्यूनरल में थी जो वहाँ फ्लावर्स डेकोरेट कर रही थी। वहाँ हर जगह वीआईपी गेस्ट आ रहे थे, सब कुछ बहुत ही अच्छे से डेकोरेट हुआ था। कैनिंग कहती है, मुझे तो ये किसी भी एंगल से फ्यूनरल नहीं लग रहा। तभी वहाँ केविन आता है। वो उनसे कहता है, तुम दोनों को यहाँ इतनी बातें नहीं करनी चाहिए, कोई भी तुम्हें डांट सकता है। अब कैनिंग उसे सॉरी कहती है। आगे केविन उन्हें समझाता है कि तुम दोनों को यहाँ अपना बेस्ट देना चाहिए। अगर यहाँ किसी एक गेस्ट को भी तुम्हारा काम पसंद आ जाए तो तुम अच्छा बिजनेस कर सकती हो। भले ही एक शोक सभा है, लोग यहाँ दुख जताने आएंगे, पर किसी के लिए ये दिन लाइफ चेंज भी हो सकता है। और आज से तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। वहाँ उस फ्यूनरल में रैन, मैथस, केविन और उनके फैमिली और बहुत से गेस्ट आए हुए थे। गोरिया उन्हें देखकर थोड़ी कंफ्यूज थी। वो मन में कहती है, भले ही मैं ये सब देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, पर फिर भी ये मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, जिसको मैं कभी भी समझ नहीं सकती। गोरिया को अब अपने आप पर ही शक होने लगा था। वो मन में सोच रही थी कि वो थाइम के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। वो थाइम और लीता को साथ में देखकर बहुत ही सैड थी। उसे अब रियलाइज हो रहा था कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि थाइम की दुनिया उससे बहुत अलग है। वहाँ थाइम भी गोरिया को देख लेता है, पर वो उससे मिल नहीं पाता क्योंकि वो वहाँ बहुत ही बिजी था। आगे गोरिया अकेले बालकनी के साइड खड़ी थी। वो बहुत ही उदास थी। तभी वहाँ रैन भी आ जाता है। उधर थाइम और लीता गेस्ट को हैंडल कर रहे थे। लीता अपने सैंडल के कारण बहुत ही हर्ट फील कर रही थी, पर फिर भी वो किसी को भी कुछ नहीं कहती। लेकिन थाइम उसकी परेशानी समझ जाता है कि लीता के सैंडल उसके पैरों में चुभ रहे हैं। वो उसे साइड में ले जाता है ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर सके। वहीं केविन, मैथस भी बैठी थी। वो उसे टीच करते हुए कहते हैं, मिस लीता, क्या तुम थक गई? चलो किसी टाइम तो तुम शांत रह सकती हो। लीता उन्हें फटकारते हुए कहती है, अरे नहीं, सैंडल पहने हुए तो बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए एंकल में पेन फील हो रहा है। वैसे देखना चाहते हो क्या तुम मेरे सैंडल? इसमें बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। अब केविन, मैथस उससे बचने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं। लीता और थाइम ये देखकर हंसने लगते हैं। उधर रैन गोरिया से उदासी का कारण पूछता है। गोरिया उसे अपनी सारी फीलिंग्स बता देती है जो वो सोच रही थी। रैन उसे समझाता है कि इतनी चिंता मत करो, थाइम सब कुछ संभाल लेगा। गोरिया कहती है, हाँ मैं भी यही सोचती हूँ, मुझे भी उस पर पूरा भरोसा है। उधर थाइम लीता को गोरिया वाली बैंडेज देता है और कहता है, इसे लगाओ और जल्दी से ठीक हो जाओ। लीता उसे टीच करते हुए कहती है, मेरे फियांसे को मेरी चिंता भी होने लगी, चलो हम अपनी ड्यूटी फिर से स्टार्ट करते हैं, आगे हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली है। अब थाइम उसे कहता है, लीता मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ, मैं एंगेजमेंट नहीं करना चाहता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं ये फेक मैरिज कैसे कर सकता हूँ? लीता कहती है, अच्छा लगता है तुम प्यार पर भरोसा करते हो, पर तुम्हें पता है ना तुम्हारी मॉम, हमारी फैमिली कुछ भी नहीं सुनेगी, तुम ये सब कैसे रोकोगी? थाइम कहता है, मेरे लिए प्यार ही सब कुछ है और मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और देखना मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा इन सब से बाहर निकलने का। लीता ये सुनकर थाइम से बहुत इम्प्रेस थी। उधर रैन गोरिया से कहता है, पता है मुझे थाइम की नहीं लीता की चिंता हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि लीता को थाइम से प्यार हो जाए तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना और भी मुश्किल हो जाएगा, उसकी फीलिंग्स कितनी हर्ट हो जाएगी। अब आगे वहाँ के सारे गेस्ट जा चुके थे। गोरिया अकेली वहाँ न्यूज पढ़ रही थी। तभी वहाँ लीता आती है जो उसे बताती है कि सब जा चुके हैं सिर्फ मुझे छोड़कर। देखो मैंने यहाँ से कितनी सारी चीजें खरीदी हैं, चलो साथ में इसे एंजॉय करते हैं। लीता ने फिर से यहाँ एक मस्ती की थी। उसने कार्ड्स खेलकर पैसे जीते थे और फिर से उसके पीछे कई सिक्योरिटी गार्ड्स लगे हुए थे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब लीता और गोरिया भागते हुए दूसरी साइड जाते हैं। अब वहाँ गोरिया उसे कहती है, मैंने न्यूज पढ़ा लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, वैसे तुम ये सब हैंडल कैसे करोगी? इससे तुम्हारी पूरी लाइफ पर इफेक्ट पड़ेगा। अब लीता उसे कहती है, पता है मेरे डैड कहते हैं कि एक दिन उनका बिजनेस मुझे संभालना है और वे पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, पर वो ये भी कहते हैं कि पॉलिटिक्स हर किसी के लिए नहीं होता। सीधे सीधे मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर मैं किसी भी तरीके से अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाऊँ तो मैं करूँगी, उनकी विश मैं कैसे भी पूरी करूँगी। वैसे क्या तुम प्यार पर भरोसा करती हो? गोरिया कहती है, हाँ मैं प्यार पर भरोसा करती हूँ। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैं उससे अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो। पर लीता, प्यार, लव बहुत ही जरूरी होता है। तुम किसी के फोर्स में आकर शादी कैसे कर सकती हो जिसे तुम जानती भी नहीं हो? आखिर ये तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। अब लीता कहती है, वैसे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी फैमिली हमेशा से मुझे कितने बॉयज से इंट्रोड्यूस करवा चुकी है, उन्हें लिस्ट में थाइम भी था। मैंने सोचा था कि थाइम भी बाकी बॉयज की तरह होगा जिन्हें मैं बिल्कुल लाइक नहीं करती, पर जब मैं उससे मिली, उसकी हैबिट्स देखी, उसके साथ कुछ पल बिताए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं थाइम पर विश्वास कर सकती हूँ। मेरे डैड के बाद उनके बिजनेस को थाइम ही संभाल सकता है, और तुम्हारी बातों को सुनकर तो मुझे भी प्यार पर भरोसा हो गया है और शायद मुझे भी थाइम से प्यार हो गया है।
कोरिया ये सुनकर अंदर ही अंदर टूट चुकी थी, पर वो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करती। वो लीता के पैर पर उसका बैंडेज देखकर समझ गई थी कि थाइम ने जरूर ये लीता को लगाया होगा। अब आगे कोरिया अपने घर पर जाती है, तभी उसे तलाई का कॉल आता है जो उसे एक जगह बुलाता है। कोरिया वहाँ चली जाती है। वो कहती है, तलाई तुम कितने जॉब करते हो? वहाँ तलाई अपनी जॉब के साथ साथ स्टडी भी कर रहा था। गुड़िया कहती है, देखो उन ज्वेलरीज को खरीदने के लिए लोग कितने एक्साइटेड हैं। तलाई कहता है, पर वे हमसे अलग हैं, हम उनके बराबर नहीं हैं। गुड़िया कहती है, तो क्या वे और हम साथ नहीं रह सकते? क्या हम कोशिश भी नहीं कर सकते? अब तलाई उसे कहता है, गुड़िया हम कितनी भी कोशिश कर लें पर लास्ट में एंडिंग हमेशा सेम होती है। वो ये कि हम और वो, उनकी दुनिया बहुत अलग है जो कभी जुड़ नहीं सकता। उनके बारे में सोचना बंद करो। गुड़िया सुनकर किसी सोच में पड़ जाती है। उसे अब तलाई की बात समझ में आ गया था। अब नेक्स्ट डे गुड़िया अपने घर जाती है। वहाँ वो थाइम को देखती है जो उसका वेट करता हुआ डोर पर ही सो गया था। इसका मतलब थाइम रात से ही उसका वेट कर रहा था। आगे थाइम, गुड़िया और उसका ब्रदर साथ में नूडल्स बनाते हैं। थाइम सबको बताता है कि तुम लोगों को नहीं पता मैं यहाँ कितनी मुश्किलों से आया हूँ। मॉम ने तो मेरे पीछे बहुत से गार्ड्स लगा रखे हैं जो हमेशा मुझ पर निगरानी करते हैं, पर डोंट वरी मैंने उनको चकमा दे दिया है और यहाँ तो गुड़िया भी मेरे साथ है जो मुझे प्रोटेक्ट करेगी। पर यहाँ गुड़िया अपने फोन में बिजी थी। आगे वो तीनों नूडल्स खाने लगते हैं। थाइम कहता है, कितने दिन हो गए हमने वो मैजिक पोक का गेम भी नहीं खेला। वैसे मैं तो अपने घर का डिनर करके परेशान हो जाता हूँ क्योंकि वहाँ हमेशा बिजनेस की ही बातें चलती रहती है। पता नहीं अब ये लीता मेरी लाइफ से कब जाएगी। तभी गुड़िया कहती है, वैसे लीता तुम्हारे लिए बेस्ट गर्ल है, तुम दोनों की जोड़ी साथ में बहुत अच्छी लगती है। थाइम कहता है, गुड़िया तुम क्या कह रही हो, तुम्हें हुआ क्या है? गुड़िया कहती है, मैं सच्चाई बता रही हूँ। लीता तुम्हारे लिए हर तरीके से, सोशल सर्कल्स, हाई क्लास फैमिली, रिच फैमिली, बिजनेस में भी हर तरीके से परफेक्ट है। ये सुनकर थाइम और गुड़िया का ब्रदर दोनों ही शॉक थे। अब थाइम गुड़िया को बाहर लेकर जाता है ताकि उससे खुलकर बात कर सके। वहाँ थाइम कहता है, अब बताओ तुम्हें हुआ क्या है, तुम अंदर वो सब क्या कह रही थी? अब गुड़िया कहती है, मैं सही तो कह रही हूँ, तुम लीता के साथ बिल्कुल खुश रहोगे, तुम्हें ऐसे कोई भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। थाइम कहता है, क्या तुम लीता से मिली थी? क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। अब गुड़िया उसे कहती है, थाइम ये सब नहीं हो सकता। तुम्हें पता है मैं जितनी तुम्हें समझने की कोशिश करती हूँ उतना ही मुझे रियलाइज होता है कि तुम और मैं बहुत अलग हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें पर कभी भी एक नहीं हो सकते। हमें अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलना होगा, ये कभी भी सच नहीं हो सकता। थाइम उसे कहता है, नहीं गुड़िया ऐसा नहीं होगा, तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। पर गुड़िया उसकी बात नहीं सुनती। वो अपने दर्द छुपाते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी और को यानी लीता को अपनी लाइफ में जगह दो, वो तुम्हारे लिए मुझसे कई गुना बेटर है। यहाँ गुड़िया बहुत ही हर्ट फील कर रही थी, पर फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए थाइम से अलग होने की बात करती है, उसे भूलने को कहती है। और थाइम भी बहुत हर्ट फील कर रहा था। वो गुड़िया को बहुत समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा, मैं लीता को नहीं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे अलग होने के लिए, दूर जाने के लिए कैसे कह सकती हो? थाइम और गुड़िया वहाँ दोनों ही बहुत रो रहे थे। अब वहाँ थाइम के सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ चुके थे। दरअसल गुड़िया ने उन्हें मैसेज कर थाइम के बारे में बता दिया था। अब थाइम गुड़िया से पूछता है, तुमने उन्हें बुलाया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब गार्ड्स थाइम को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर जाने लगते हैं। थाइम चिल्लाते रह जाता है कि गुड़िया मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। गुड़िया भी इधर उतने ही दर्द में थी जितना थाइम, पर वो थाइम को मुसीबत में नहीं देखना चाहती, इसीलिए वो थाइम को भूलने का डिसीजन लेती है। उधर गुड़िया का ब्रदर दूर से ये देख रहा था। वो भी उनकी हालत देखकर बहुत दुखी था। आगे गुड़िया मन में कहती है कि ये दुनिया बहुत ही स्ट्रगल से भरी हुई है जो बहुत ही पेनफुल होता है, पर फिर भी हमें ये लाइफ जीना ही होगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब गुड़िया और उसका ब्रदर रेलवे स्टेशन पे थे। अब उसका ब्रदर अपने पेरेंट्स के पास यानी होम टाउन जा रहा था, पर वो गुड़िया के लिए बहुत चिंता में था। गुड़िया उसे पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? वो कहता है, काश थाइम भी यहाँ होता, वो ये सब देखकर कितना एक्साइटेड होता। वहाँ गुड़िया और उसका ब्रदर दोनों की आंखों में आंसू थे। वे थाइम को बहुत मिस कर रहे थे पर उसे मिल नहीं सकते थे। दोनों गले लगते हुए बहुत रो रहे थे। अब गुड़िया कहती है, चाहे कुछ भी हो हमें मूव ऑन करना ही पड़ता है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, और ये लाइफ तो हमेशा अपने तरीके से चलती रहेगी जैसे हमेशा से चलती रही है। आगे हम देखते हैं कि लीता अपने घर पर है और वहाँ थाइम उससे मिलने आया है। वो बारिश के कारण बिल्कुल भीगा हुआ था पर अंदर से तो सैड, पर बाहर से वो अपना पेन छुपा रहा था और लीता उसे देखकर हैरान थी कि थाइम यहाँ उससे मिलने क्यों आया है। अब हमें इस ड्रामा का एक नया चैप्टर दिखाया जाता है जिसमें हमें मैथस की स्टोरी दिखाई जाएगी। हम देखते हैं कि गुड़िया मार्केट से आ रही होती है, तभी वो मैथस को देखती है जो एक प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा होता है। गुड़िया हैरानी से पूछती है, तुम ऐसी जगह भी खेलते हो, मुझे अंदाजा नहीं था। मैथस कहता है, तुम मेरे बारे में अभी कुछ नहीं जानती, ये जगह मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है।
अब कोरिया उसे KFC का बर्गर देती है जो वो साथ में लाई थी। वो बर्गर देखकर मैथ्यूस बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, पता है ये मुझे बहुत सी चीज याद दिलाता है क्योंकि इसके साथ मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। एक वक्त में वो और मैं साथ में खेला करते थे, साथ में यही फास्ट फूड खाया करते थे। वो मेरे लिए बहुत ही खुशी के पल थे। गुड़िया कहती है, तुम एक हार्टब्रोकन इंसान की तरह बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा भी कभी दिल टूटा है? क्या तुम्हारा भी ब्रेकअप हुआ है? मैथ्यूस उसे हाँ कहता है, जिसे सुनकर गुड़िया हैरान हो जाती है कि इतने ब्रेव इंसान मैथ्यूस का भी दिल टूट चुका है, वो भी कभी प्यार में था। हमें अब मैथ्यूस की स्टोरी भी थाइम और गुड़िया की स्टोरी के बाद लास्ट में दिखाया जाएगा कि मैथ्यूस की लाइफ में वो गर्ल कौन थी, वो उसे कैसे मिला था और अब थाइम लीता से क्या कहने वाला है। क्या वो गुड़िया और अपनी स्टोरी उसे बता देगा या वो कुछ और कहेगा? अब आगे क्या होगा इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।